फिराक एक नई सूरत निकल तो सकती है, बकौल उस आँख के ये दुनिया बदल तो सकती है। तेरे ख्यालों को कुछ चुप सी लग गई, वरना कहानियों से शबे गम बहल तो सकती है। दोस्तों, मैं अमन शर्मा CG04 बस फीड चैनल में एक बार फिर से एक नई श्रृंखला लेकर एक नए सफ़रनामे के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। इस सफ़रनामे के दौरान मैं कोशिश करूँगा कि आपको छत्तीसगढ़ में स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन देवी मंदिरों के दर्शन कराऊं और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। तो चलिए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। आज के सफ़रनामे में यानी कि इस सफ़रनामे के पहले भाग में हम जाएंगे रायपुर में स्थित दोनों बंजारी माता के मंदिर। जी हाँ, एक यूनिवर्सिटी कैंपस वाला मंदिर और एक बिरगांव में स्थित बंजारी माता मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़रनामा। शहर के बिल्कुल बीचों बीच होते हुए भी आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि आप शहर के बीचों बीच हैं। चारों ओर घने वृक्षों से घिरा बंजारी माता मंदिर का यह कैंपस पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंतर्गत आता है। हाल ही में यहाँ ट्रस्ट का गठन किया गया है और अब से मंदिर का सारा कार्यभार ट्रस्ट ही संभालने वाला है। चारों ओर घने वृक्ष, खूबसूरत सी शांति और बहुत बड़ा कैंपस जिसमें अनेक मंदिर। आइए शुरू करते हैं उन सारे मंदिरों के दर्शन इस बंजारी माता मंदिर के कैंपस में। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहला मंदिर भगवान शिव का है। यहाँ संगमरमर की खूबसूरत सी शिवलिंग विराजमान है। शिव मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ जो दूसरा मंदिर है वो है श्री बालाजी महाराज का। भगवान श्री बालाजी के दर्शन करके जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा राधे कृष्ण का मंदिर। राधे कृष्ण की मूर्त तो हर रूप में मनमोहक होती है। आगे बढ़ने पर आपको महादेव का एक और मंदिर मिलेगा। वैसे आपको बता दूं कि इस मंदिर में, इस पूरे कैंपस में बहुत सारे शिवलिंग हैं, कुछ मंदिरों के रूप में, कुछ बाहर खुले कैंपस में। आपको सभी के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे ये जो शनिदेव का मंदिर आप देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में बनाया गया है, क्योंकि जब मैं बचपन में यहाँ आता था तो ये मंदिर यहाँ नहीं था। अभी कितने साल पहले ये बना है ये तो मुझे ठीक नहीं पता, लेकिन ये अभी हाल ही में बनाया गया है, पर बहुत ही खूबसूरत है। शनिदेव से जैसे ही अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दर्शन होंगे श्री राम जी के, जानकी जी के और लक्ष्मण जी के। जी हाँ, आपको मिलेगा श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी का मंदिर। इससे ठीक बगल में लगा हुआ है श्री काल भैरव जी का मंदिर। अब जहाँ माँ का मंदिर हो वहाँ पे उनके परम भक्त काल भैरव जी का मंदिर ना हो, यह तो असंभव है। हालांकि कहा यह जाता है कि पहले माता के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद श्री काल भैरव जी के दर्शन किए जाते हैं। तो आइए माता के दर्शन करने चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का ज्योति कक्ष। ये यहाँ का ज्योति कक्ष है जहाँ पे हर साल ज्योत जलाई जाती है और इसकी दीवार पे माता के 9 रूपों का सचित्र वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं नवरात्रि में हम माता के जिन 9 रूपों की उपासना करते हैं उन सब की मूर्तियाँ यहाँ पे दीवार पे अंकित की गई हैं और वो बहुत ही मनमोहक लग रही है। ये पूरा दृश्य मानो आपके आंखों में ऐसे समा जाएगा जैसे माता साक्षात आपके सामने खड़ी हुई हो।
अब जो मैं आपको दर्शन कराने ले जा रहा हूँ वह है माँ बंजारी का। माँ बंजारी शक्तिपीठ करीब 60 से 70 वर्ष पुराना मंदिर है और काफ़ी सिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चों को अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, कोई बुरी नज़र लगी हुई है, तो वह माता के दर्शन मात्र से ही हट जाती है, उतर जाती है। हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं बंजारी माता मंदिर के पंडित जी। पंडित जी, आपका शुभ नाम? राजेश शुक्ला। देखिए, अभी सुबह माता जी का जो है 6 बजे के लगभग पट खुल जाता है सुबह सुबह, और 7:30 बजे फिर माता जी की आरती शुरू होती है। 7:30 से 8 बजे आधा घंटे का लगभग आरती चलता है माता जी का। उसके बाद फिर माता जी को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद फिर जो परिसर है उसमें भक्तजन जो है आते जाते रहते हैं। तो लगभग 1 बजे के आसपास माता जी का पट अभी बंद होता है। उसके बाद फिर से 3 बजे, 3:30 बजे पट फिर खोल दिया जाता है माता जी का, और उसके बाद पूजा अर्चना चलती है, और शाम को 7:30 बजे माता जी की फिर पुनः आरती होती है। और अभी वर्तमान में हम लोग हर गुरुवार को माता जी का श्रृंगार कर रहे हैं, और जैसे ही नवरात्रि आएगी हर दिन माता जी का श्रृंगार होगा। माता जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि बच्चों के लिए माता जी ज़्यादा सिद्ध हैं। बच्चों को जो भी दुख दर्द और तकलीफ होते हैं, छोटे बच्चों को कुछ बाहरी हवा या बाधाएं कुछ रहती है, ये वो यहाँ आने में और माता जी के दर्शन मात्र से ही दूर होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। अभी चूंकि यहाँ पे बंजारी मंदिर ट्रस्ट का गठन हो गया है, तो इस बार ट्रस्ट के द्वारा माता जी का ज्योत जो है यहाँ पे जलाया जा रहा है। दोनों जगह सुविधा दी गई है। ज्योति के लिए मंदिर आएंगे तो मंदिर में भी रसीद भक्तजन कटा सकते हैं, वो यहाँ भी काटा जा रहा है, और ट्रस्ट के कार्यालय में भी वो सुविधा दी गई है ताकि भक्तों को भटकना ना पड़े। ट्रस्ट का कार्यालय यूनिवर्सिटी के परिसर में है। यूनिवर्सिटी कैंपस में होने की वजह से छात्र छात्राओं के बीच भी माता की खूब मान्यता है। यह मंदिर प्रांगण इतना शांत है कि यहाँ जब छात्र छात्राएं आते हैं और सच्चे मन से माता की उपासना करते हैं और बैठकर थोड़ी देर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो अपने आप ही उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर उन्हें सोचने समझने के लिए काफ़ी एक बहुत शांत सा माहौल यहाँ मिलता है, जिससे उनका चिंतन सही दिशा में आगे बढ़ता है, और यहाँ से जाने के बाद वो खूब मन लगा के पढ़ाई करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी तो माता की कृपा सब पर बनी रहती है। तो फिलहाल बंजारी माता मंदिर यूनिवर्सिटी कैंपस का दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं बंजारी माता मंदिर बिरगांव की ओर। बंजारी माँ के ये दोनों मंदिर शहर के दो अलग अलग कोनों में स्थित हैं। तो चलिए अपनी सवारी निकालते हैं और चलते हैं शहर के दूसरे कोने में। ये रही हमारी सवारी। अब इस पे बैठते हैं और निकल चलते हैं बंजारी माता मंदिर बिरगांव की ओर। फाफाडी के इस रेलवे क्रॉसिंग में आपको ट्रैफिक जाम न मिले, ये तो हो नहीं सकता। सिग्नल खुल चुका है, मैं भी फटाफट से निकाल लेता हूँ। कोई भरोसा नहीं है कब फिर से सिग्नल बंद हो जाए। बगल में ही रेलवे स्टेशन है, तो बार बार ट्रेनें आते रहती है और ये सिग्नल बंद होता रहता है। मैं पहुंच चुका हूँ बंजारी माता मंदिर बिरगांव। आप रायपुर में फाफाडी चौक से जब धनपुरी बिरगांव की ओर आगे बढ़ेंगे, जो रास्ता बिलासपुर को जाता है, तो बिरगांव क्रॉस करते ही आपको मिलेगा बंजारी माता मंदिर बिरगांव। चलिए अंदर चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये मंदिर में हमेशा भक्तों की चहल पहल लगी रहती है, हमेशा भीड़ होती है। यहाँ तक कि नवरात्रि में भक्तों के आने के लिए यहाँ पे रेलिंग्स वगैरह भी लगाई जाती हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है भक्तों की। दोस्तों, जब हवन होता है ना, तो
उसमें इतने सारे श्रीफल और बहुत सारे आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ें अग्नि में समर्पित की जाती हैं कि उससे जो धुआं निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स पैदा करता है। अब मंदिर के अंदर चलते हैं और करते हैं माता के दर्शन। मंदिर की दीवारें बिल्कुल चांदी सी चमक रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मानो चांदी का वर्क किया गया हो यहाँ पे। ये फ़ायदा होता है ट्रस्ट बनने का। यहाँ पे ट्रस्ट काफ़ी पहले बन चुका है, तो मंदिर की देख रेख बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस वाले बंजारी मंदिर में ट्रस्ट अभी अभी बना है, तो आने वाले समय में शायद वहाँ भी मंदिर में बहुत सारे आधुनिकीकरण हो और वो मंदिर और भी खूबसूरत नजर आए। आप बस माता के किसी भी मंदिर पे जा कर के माता के दर्शन करके एक कोने में बैठ जाइए। भक्तगण आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, पंडित जी पाठ करते रहते हैं। एक अलग ही माहौल आपको रहेगा, एक अलग ही शांति मिलेगी आपको। दोस्तों, माना जाता है कि आज से कई सौ साल पहले यह ज़मीन जहाँ आज ये मंदिर बना हुआ है बिल्कुल ही बंजर थी और उसी बंजर ज़मीन पे माता की मूर्ति स्थापना हुई और इसीलिए माँ का नाम बंजारी माँ पड़ा। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। मंदिर प्रतिदिन जो है सुबह 4 बजे खुलता है जी और रात्रि के 10 बजे बंद होता है। दोपहर में 1 से 3 बजे तक शयन कक्ष में पट लग जाता है और शयन कक्ष में पट लगता है, पर दूसरे सारे मंदिर खुले रहते हैं। ये मूर्ति जो है 500 साल पुरानी है और यहाँ पर जो जीर्णोद्धार हुआ है वो सन 1987 से हुआ है और प्रतिदिन नवरात्रि में लाखों लोगों की यहाँ पर भीड़ रहती है, दर्शनार्थियों की चल रही है। लगभग 10,000 जोतें हर साल जलती है। दोस्तों, अभी आप जिन्हें इंटरव्यू में देख रहे थे वह है बंजारी माता मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य श्री जोशी जी। तो ऐसी मान्यता है कि आज से करीब 500 साल पहले बंजारी माता की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की गई थी और तब ये जमीन बिल्कुल ही बंजर थी, विहर थी, वियामान थी और इसीलिए माता का नाम बंजारी माता पड़ा। एक कहानी यह भी है कि माता की जो मूर्ति है वह बगलामुखी माता की मूर्ति से काफ़ी मिलती जुलती है और इसलिए भी इन्हें बंजारी माता कहा जाता है। वैसे आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित जो बंजारी माता का मंदिर है वह भी काफ़ी अलग थलग है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज से कई सालों पहले यानी कि 50, 60, 100 साल पहले वो ज़मीन भी बिल्कुल बंजर रही होगी, बिल्कुल अलग थलग रही होगी, विहड़ रही होगी और इसीलिए वहाँ पे भी मूर्ति का जो नाम है वो बंजारी माता है। इस मंदिर में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसा कि हमने यूनिवर्सिटी कैंपस वाले मंदिर में भी देखा था। तो यहाँ के मंदिर प्रांगण में बहुत ही अलग तरीके से इन मंदिरों को बनाया गया है, यानी कि 3-3 फ्लोर पे मंदिर बने हैं। एक लेवल -1 लेवल पे है, देन एक ग्राउंड लेवल पे और एक टॉप लेवल पे। तो ये जो तीनों मंदिर हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। हालांकि नीचे जो -1 वाले लेवल पे जो मंदिर है उन्हें शायद अभी बंद कर दिया गया है कोविड की वजह से, क्योंकि वहाँ पे पानी भरा रहता था। एक्चुअल में वो स्वर्ग और विष्णु जी का माहौल वहाँ पे है, मूर्तियाँ हैं और वहाँ पे बहुत सारे कछुए भी थे। तो मुझे लगता है कि शायद कोविड की वजह से अभी उसे कांच से बंद कर दिया गया है। बाकी ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये दोनों मंदिर आपस में बीच में भी एक रेलिंग से जुड़े हुए हैं। दोनों मंदिर के अगल बगल से भी जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और दोनों मंदिर के एक तल से दूसरे तल होते हुए भी आप जा सकते हैं, यानी कि सब तरफ से मंदिर कनेक्टेड है। यानी कि आप कहीं भी चढ़ जाएं, कहीं भी चले जाएं
और आप किसी भी दिशा में निकल के मंदिर के दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूब सारे ध्वज यहाँ पे आपको लहराते दिखेंगे। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। हनुमान जी की बहुत विशालकाय मूर्ति है और इस गलियारे से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए नीचे के मंदिर भी आपको अगल बगल दिखते हैं। इधर खूब सारे ध्वज लहरा रहे हैं और यहाँ शिव जी की विशालकाय मूर्ति है जो बहुत ही आनंद देने वाली है। भोले बाबा को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। दोस्तों, रोज दिन में एक बार, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, जब आपको समय मिले, 5 मिनट के लिए सही किसी भी भगवान के मंदिर पे आप जाइए, दर्शन कीजिए और वहाँ की शांति से उसके प्रांगण में कहीं भी मंदिर के अंदर, उसके चबूतरे में, आसपास बैठिए वहाँ पे और ध्यान कीजिए अपने बारे में। मैं नहीं कहता कि भगवान का ध्यान कीजिए, अपने बारे में ध्यान कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए था, आप अपने रिश्तों को कैसे निभा रहे हैं, आप समाज के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, आप समाज को क्या दे रहे हैं, आप अपने जीवन को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। यकीन मानिए ये 5 मिनट का चिंतन बहुत वर्थ है और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाएगा। इसी शुभ विचार के साथ मैं आपसे आज अलविदा कहता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले किसी और सफ़रनामे में, किसी और देवी के मंदिर पे। आपको दर्शन कराएंगे, आपको उस मंदिर की कहानी सुनाएंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए।